हमने पिछले दिनों से सारी रचना, कैसे कैसे ये रचना रची गई, कैसे कैसे हम जीवात्माओं को यहाँ उतारा गया, कैसे कैसे हम इस काल के जाल में फंसे और फिर निकलने का रास्ता हम भूल गए। सारी चीजें विस्तार से तो नहीं, लेकिन कमोबेश समझने लायक हमने पूरी बात आप लोगों को बताई। अनामी धाम से लेकर के अमृत लोक तक कि कैसे हम कहाँ के रहने वाले, फिर कैसे रचना हुई, कैसे उतारे गए, फिर कैसे हम काल पुरुष के हाथों सौंपे गए, फिर इस काल पुरुष ने हमको कैसे यहाँ फंसा लिया। अब जब फंस गए तो निकलने का रास्ता जब तक कोई बताने वाला नहीं मिलता तो हम उस मार्ग को भूल जाते हैं। अब कोई बताने वाला मिलता है तो हम सोचते हैं ये नई दिशा को ले जा रहा है। इसी में संत और महात्माओं को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि हम भूले हुए जीवों को फिर से रास्ते पर ले चलना, नाना प्रकार के उदाहरण देना, विश्वास दिलाना, ये कोई हंसी खेल काम नहीं है। एक तो बिगड़ा हुआ इंसान जन्मों जन्मांतर से इसी मृत लोक में आकर के उसने इंद्रियों के घाट पर बैठ करके पूरा रस और आनंद लिया, रहा वो क्षणिक ही। ये उसको भी मालूम है कि इस दुनिया में, इस मृतलोक में हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी माया के जाल में ऐसा फंसा कि उससे निकलना ही नहीं चाहता। अब जब कोई निकालने का रास्ता बताता है तो उसको बड़ी दिक्कत महसूस होती है कि इसको छोड़ के हमको निकलना पड़ेगा। अब ये भूल जाता है कि एक दिन तो मुझे छोड़ना ही है। हम नहीं छोड़ना चाहते, नहीं, वो जबरदस्ती छुड़ा लेगा। तो ऐसा उसने नियम बना रखा है कि जब तक तुम्हारी आयु है तब तक इसका उपयोग करो, और इसके बाद तुम्हारा नहीं है। ये तो हमने तुमको दिया उपयोग करने के लिए। अब तुम इसमें फंस गए, तुम इसको अपना समझने लगे। ये मकान मेरा, शरीर मेरी, और ये धन दौलत मेरा, ये पुत्र मेरा, ये पुत्र मेरी, ये कुछ नहीं, ये तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। ये हमारी रचना है। हमारी रचना में जैसे मैंने चाहा वैसे तुमको यहाँ भेजा, तुमसे हमने काम लिया, और उस काम को करके तुम अपना काम बना के निकल जाओ। ये तो मैंने मना नहीं किया, लेकिन जब हमको असली रास्ता ही नहीं मालूम तो हम जाएं कहाँ। हम भटका खाते हुए इसी संसार में आते जाते रहे। कितने कल्प बीत गए, कितने कल्पांतर बीत गए, युग बीत गए, युगांतर बीत गए, कितनी बार प्रलय हुआ, कितनी बार महाप्रलय हुआ। सबको देखते सुनते आज फिर इस मुकाम पर पहुंचे कि सामने एकदम रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर वही गफलत कि करना न चाह करके फिर इसी संसार फंसे हुए। तो फिर वो कोई बचाने वाला नहीं है, और जो बचाने वाला है वो चिल्ला रहा है कि तुम ये खाली निमित्त मात्र कर लो, हम तुमको बचा लेंगे और तुमको उस पार कर देंगे जहां तुम रहने वाले हो। लेकिन वो इतना जकड़ा हुआ है, यह जीव इतना जकड़ चुका है इस संसार में कि कदम कदम पर उसको बड़ी परेशानी महसूस होती है। जबकि करना कुछ नहीं है, लेकिन जो नहीं करना है उसमें भी परेशानी, केवल मात्र बैठने में परेशानी, मन को रोकने में परेशानी, क्योंकि कभी रुका तो है नहीं। कितने जन्म बीत गए, कभी नहीं बैठा। जब उस मालिक के नाम पर बैठा ही नहीं तो उसको बैठने में परेशानी। जब बैठा ही नहीं तो मन को रोके कहां से, तो मन को रोकने में परेशानी। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजें हमने लगभग संक्षेप में आपको बताई, सारे उदाहरण दे करके, रामायण का, गीता का, भागवत का, बाइबिल का, कुरान का, जहां से भी हमको याद रहा हमने आप लोगों को बताया, नजीर दिया, उदाहरण दिए। लेकिन अब हम कोई महात्मा तो है नहीं। जब महापुरुष की बात सन 52 से चिल्ला रहे हैं और पूरी दुनिया में घूम करके उन्होंने कहा कि भाई शाकाहारी हो जाओ,
और किसी बुद्धिनाशक नशा का सेवन मत करो। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते पर निमित्त मात्र लग जाओ तो तुम मोक्ष की प्राप्ति तुमको हो जाएगी। तो जब वो महापुरुष होकर के सद्भावना से चिल्ला रहे हैं तो हमारी क्या औकात है? हम तो एक अदना से उनके शिष्य हैं, वो तो उनकी दया कृपा, उन्होंने थोड़ा बोलना सिखा दिया और कहा मेरा ये काम कर दो। उन्होंने बोलना सिखाया, दुनिया भर के उदाहरण सिखाए, रामायण से, वेद से, पुराण से, शास्त्र से, गीता से, भागवत से, रामायण से, बाइबल पुराण से, सब उदाहरण उन्होंने सिखाए और कहा मेरा निमित्त मात्र काम कर दो, जाके सबको बता दो। तो मैं सबको बता रहा हूँ, जब तक वहां रहा वहां बताया, यहाँ पर आया यहाँ बताया, लेकिन कुछ स्थित परिस्थितियां आई जो कि थोड़ा सा साथ बीच में बोलने बुलाने का छूट गया। लेकिन ये कोरोना जब से लॉकडाउन हुआ तो फिर एक आया कि नहीं, कम से कम अपने परिवार में ही हम फिर से वो पुनरावृत्त करें और सत्संग एक रखें, 1 ही घंटे का रखें, 1.5 घंटे का रखें, तो कम से कम एक रिवीजन हो जाएगा। जो हम लोग भूले भटके हैं फिर से एक दोहरा लिया जाएगा। उसी कड़ी में हम रोज यहाँ बैठते हैं 1 घंटा और जो टूटी फूटी भाषा में एक उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि करना कुछ नहीं है, केवल निमित्त मात्र बैठना है। रास्ता गुरु महाराज ने बताया है, हम तो रास्ता बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम कोई महापुरुष तो है नहीं कि हम आपको रास्ता बता सके। हम तो बस जो उन्होंने कहा कि जाके बता दो, हम वो बता देते हैं। सत्संग का मोटी मोटी बात, क्या कैसे रचना हुई, कैसे यहाँ पर हम फंसे और कहाँ से आए, कहाँ जाना है और कैसे सुमरन करना, कैसे ध्यान करना, कैसे भजन करना, ये बता दो तो मैं वो बता देता हूँ। रास्ता तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं तो रास्ता कहाँ बता पाएंगे। जो वहां पहुंचा वो रास्ता बता सकता है। हम तो एक गुरु महाराज की बताए दिशा को एक उदाहरण देकर के समझा सकते हैं, क्या भाई ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते पर चले चलो। बाकी तो जब गुरु महाराज के समझाने पर लोग नहीं माने तो फिर हमारे समझाने से क्या मानेंगे? हमारे समझाने से केवल अगर वो बैठ जाए, अगर गुरु महाराज के आदेश को मेरे द्वारा कहने से अगर बैठ जाए तभी गुरु महाराज की दया हो जाएगी। नहीं बैठेंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। वो तो जब गुरु महाराज ने कह दिया ये तो तुम निमित्त बात नहीं कर सकते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। घाट पर बैठोगे, आओगे, दया मिलेगी, दया न मिले तब कहना। बैठते हो 1 घंटा, हम रोकते हो 5 मिनट, फिर कहते हो हमारे पर दया नहीं हो रही। कोशिश करो, कोशिश। हम नहीं कहते कि तुम्हारा मन लगेगा, ये इतने दिन का छूटा हुआ मन इतनी जल्दी साथ नहीं देगा, बड़ी थोड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। थोड़ा गुरु महाराज कहते हैं बराबर कि थोड़ा तुम करो, थोड़ा हम करें, बाकी मालिक की दया हो जाए, तुम यहाँ से चले चलो। कभी उन्होंने नहीं कहा कि तुम पूरा करो, उन्होंने ये कहा थोड़ा तुम करो, थोड़ा मैं कर दूं और थोड़ी मालिक की दया हो जाए, तीनों चीज मिलकर के काम बन जाए और तुम यहाँ से छुटकारा पा जाओ। जिस लिए मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर केवल मिला था अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, बाकी चीजें तो और योनियों में भी पर्याप्त है। एक कुत्ता एसी कार में घूमता है, बढ़िया सा उसकी सफाई धुलाई और खाना मिलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। उसके बाद बुद्धि नहीं, विवेक, वो अपने पूर्व जन्म के किसी कारणवश पूरा सुख ले रहा है दूसरी योनि में भी, तो हमसे तो अच्छा हुआ है कि कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसका मालिक खुद ही उसको नहलाता है, धुलाता है और जब जाता है तो इसी कार में बैठ के घुमाता है और पूरा अच्छा लगता है, उसको कुछ करना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसको नहीं करना है, बड़ा शुभ हो रहा तो हमसे श्रेष्ठ हो गया है, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य योनि केवल ऐसी है जिससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, और तो योनि केवल भोग योनि है। हम ही ने जब इस मनुष्य शरीर में अच्छे काम नहीं किए तो नरकों में भेज दिए गए, नरकों से निकाल के 84 में भेज दिए गए, फिर 84 से करते करते फिर मानव तन पाए, फिर मानव तन पा करके फिर अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, कभी कोई पाप नहीं किए तो स्वर्ग में बैठा दिए गए, स्वर्ग में। और वहां हजारों हजार साल की आयु, वहां जब पुण्य खत्म हुआ फिर मृत्यु लोक में आ गए, फिर जैसा काम किया फिर वैसा। तो ये चक्र चलता रहा। ये चक्र जब से नियम बना, कानून बना,
तब से ये चक्र चलता रहा और धीरे 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 करके एक जैसे होता है कि काई, हमारी जीवात्मा के ऊपर हमारे कर्मों की एक काई जम गई, बड़ी मोटी तह। अब वो जल्दी छुटाई नहीं छूट रही है। जैसे कोई शीशा अगर गंदा हो जाए तो उसमें हमारा मुख नहीं दिखाई देगा। अब कोई मोटी परत जमी हो तो भाई उसको रगड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, तब जाके चेहरा दिखाई देगा। ठीक वही स्थिति हमारी है कि जो अंतर में हमारी जीवात्मा के ऊपर एक कर्मों का आवरण जन्मों जन्मांतर से चढ़ा जा रहा चढ़ा जा रहा है, वो इतनी मोटी परत में हो गया कि जल्दी साफ नहीं होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके वो काई छूटेगी, और जब तक उसमें से काई नहीं छूटेगी, गंदगी साफ नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा। उसी तरह कानों में है, कान नाक पे मैल जम गई है तो कुछ सुनाई दे रहा, नहीं तो दिखाई दे रहा। आवाज और रूप यानी शब्द और प्रकाश वो 24 घंटे हमारे अंदर हो रहा है, लेकिन वापस लौट जा रहा है क्योंकि दिखाई सुनाई पड़े। जैसे आदमी को मोतियाबिंद हो जाए तो आंख खुली रहेगी लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। अब जब तक कोई मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना करे या कराए तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा, आंख खुली रहेगी। अब दूसरा कोई समझेगा कि तो देख रहे हैं लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और वही स्थिति हमारे अंदर की आंख की हो गई। अब इस आंखों में जो चर्म चक्षु हैं, बाहर की आंख हैं, इनमें अगर मोतियाबिंद हो गई तो कोई आंख का कुशल डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, फिर से हमको संसार दिखाई देने लगता है। लेकिन जब जीवात्मा की आंख पर वो गंदगी चढ़ गई तो उसको कौन साफ करेगा? उसको साफ करने का तरीका बताया गया। कहा तुम खाली बैठो, तुम बैठोगे उसी घाट पर अपने मन को रोकोगे, बाकी इधर से दया हो जाएगी। यानी डॉक्टर क्या करेंगे, पहले सफाई दवाई दे देते हैं। अगर मोतियाबिंद ज्यादा है तो पहले दवा दे देंगे कि ये ले जाओ, पहले 1 महीने 15 दिन दवा डालो, दवा डाल करके तब आना, तो इसका ऑपरेशन कर देंगे, दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक वही स्थिति हमारी अंदर की आंख की है कि गुरु महाराज ने एक दवा दे दिया, नाम रूपी दवा। कहा इसको तुम बैठ करके रोकना, मन को रोकने का प्रयास करना। तो जब तुम रोकोगे तो ये दवा का काम करेगा। तो धीरे 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 वो काई हल्की होने लगेगी, और जब हल्की हो जाएगी तो हम इसके बाद ऑपरेशन कर देंगे और दिखाई पड़ने लगेगा। यानी हम मदद कर देंगे तो दिखाई पड़ने लगेगा, सुनाई पड़ने लगेगा। लेकिन जब तुम वहां पर पहुंचोगे नहीं, अब मोतियाबिंद हमको है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो कोई डॉक्टर घर में आके ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो तो सीधे कहेगा हमारा ऑपरेशन थिएटर वहां पर है, बिना वहां पर आए हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो जिसको मोतियाबिंद है उसको वहां तक जाना पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, बिना वहां गए वो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक वही स्थिति हमारी है कि गुरु महाराज ने नामदान दे दिया। अब कहा कि तुम दोनों आंखों के मध्य भाग में आकर के बैठो, रोको। अब तुम वहां पर अगर पहुंच गए तो बाकी काम मेरा है। तुम केवल अगर वहां पहुंच गए, तुमने रोक लिया, तो बाकी काम मेरा शुरू हो जाता है। अब कोई आदमी वहां पर गया, मोतियाबिंद का जिसको हुआ है, वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बावजूद वहां बैठने में समय लगा, नंबर आने में समय लगा, या वहां का कंपाउंडर आया, 2 बूंद आंख में दवा डाल के कहा आधे घंटे बैठो, और आधे घंटे बैठा दिया। इसके बाद जब डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन कर देंगे। ठीक वही स्थिति हमारे अंदर की आंख की है कि गुरु महाराज ने कहा कि तुम घाट पर आ जाओ। अब घाट पर पहुंच गए, अगर मन रुक गया, घाट पर पहुंच गए तो थोड़ी देर बैठेंगे। जब थोड़ी देर बैठेंगे वो गुरु महाराज देख लेंगे क्या ये बैठा हुआ है, तो आगे खुद ही सफाई शुरू कर देंगे, वो खुद सफाई शुरू कर देंगे। और जब सफाई हो जाएगी तो अपने आप दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। हमको केवल घाट पर बैठना है। गोस्वामी ने कहा कि मुकुर मलिन और नयन विहीना, यानी ये आंख भी अंधी है और शीशा भी गंदा है। मुकुर मलिन और नयन, मुकुर मतलब शीशा, वो मलिन है यानी गंदा है, और आंख भी अंधी है।
तो कहा राम रूप देखे किन दीना, तब कैसे दिखाई देंगे, ना आंख में रोशनी है और न शीशा सही है। तो कहा उन्होंने दूसरी जगह कि घट में है सूझत नहीं, कहा घट में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कहा घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन, और गोस्वामी या संसार को भयो मोतियाबिंद, इस पूरे संसार को जैसे मोतियाबिंद हो गया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लाख समझाने के बावजूद वो अपना मोतियाबिंद साफ ही नहीं कराना चाहता है, वो अंधा बना रहना चाहता है, तो अंधे बने रहो। अब कोई अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं है, पड़े वैसे ही। ठीक वही स्थिति हमारी है कि गुरु महाराज संभावना से चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन किसी समझ में नहीं आ रहा है। अब जिनको समझ में आया वो थोड़े से लोग, तो गुरु महाराज ने कहा कि हमें कोई भीड़ थोड़ी लगानी है, जितने लोग समझेंगे उतने लोग देखेंगे, और जो देखेगा वो जाए ऊपर चलेगा, और जो ऊपर चलेगा उसका कल्याण होगा। तो थोड़े से लोग, चाहे जब का इतिहास देख लो, चाहे जब का, कबीर साहब से लेकर के जय गुरुदेव तक, जब जब महात्माओं ने यहाँ पर सबको समझाने की कोशिश की कि प्रभु तुम्हारे अंदर, रास्ता तुम्हारे अंदर से होके जाता है, तो तब विरोध हुआ है, तब विरोध, कबीर साहब का विरोध, नानक का विरोध, दादू का विरोध, मीरा का विरोध और साईं का विरोध, हमारे बाबा जी का भी विरोध। गुरु महाराज ने कम विरोध नहीं झेला है, बहुत विरोध झेला है, लेकिन कहते हैं कि महात्माओं का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, विरोध कर सकता है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक न एक दिन उनकी बातों को मानने पर मनुष्य विवश हो जाता है कि नहीं यही सही कह रहे थे, लेकिन तब तक उनका समय पूरा होता वो चले जाते हैं। जब तक दुनिया समझे तब तक वो, भाई वो भी तो मनुष्य जीवन में आए हैं, कभी न कभी तो जाएंगे ही, समय पूरा वो चले गए। अब चले गए तब लोगों की बात समझ में आई, नहीं बहुत बढ़िया कह रहे थे, बात वही सही। अब इसके बाद क्या हुआ, एक मंदिर बना दिया गया, अब उनके नाम पर मंदिर बना दिया गया। जब बात समझ में आई तब तक मंदिर तैयार हो गया, और जब मंदिर तैयार हो गया तो उसमें मूर्ति बैठा दी गई, और जब मूर्ति से बैठा दी गई तो सिर्फ लोग पूजने लगे। तुम अब वो जो चले गए, अब वो तुम्हें दोबारा न दया करने आएंगे न कृपा करने आएंगे। अब तुम मंदिर बना के चाहे पूजो और चाहे मत पूजो, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो अपने मन की चाल है, अपने मन की चाल कि हम उनको मानते हैं, हमारा हर काम पूरा हो रहा है। तुम्हारा काम तो वैसे ही पूरा होगा, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार। जब समय आएगा तो दुख मिलेगा, जब समय आएगा तो सुख मिलेगा। और संजोग से तुमने अगर किसी को मानना शुरू किया और उसी समय सुख का उदय हुआ तो एकदम दृढ़ हो गया कि भाई इनमें बड़ी शक्ति है, जब से मैंने मानना शुरू किया तब से हम एकदम संसार में सुखी हैं। तो ये ऐसा नहीं, वो तो समय समय पर दुख और समय समय पर सुख इस मनुष्य जीवन में मिलता रहेगा। अब कुछ दिन तक हमने उनकी भक्ति किया जब तक सुख मिला, और अचानक दुख आ गया। अचानक ऐसा दुख आया कि डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया, मरासन हो गए। तो जो भक्ति थी, अभी तक जो सुख में भक्ति हमारी पनपी थी, वो रसातल में चली गई। हम इनको इतना मान रहे थे, सब कुछ किया, और पता नहीं कहां से बिगड़ा। अब हमारा क्या है, इनको कुछ सहायता नहीं कर रहे हैं। तो कहें ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो है हमारे ऊपर दुख पड़े, हमारे ऊपर सुख पड़े, हम सब में राजी। इसको कहते हैं सत्संग का सुनना। जब सत्संग सुन के एकदम पुख्ता हो जाता है आदमी, तब वो दुख और सुख कहता है ठीक है, सब आपकी देन है, सब आपकी देन। तब वो ऐसा नहीं कि वह भक्ति छोड़ दिया। कहें धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज और धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। ये जब चारों विपद के समय परखे जाते हैं, बाकी तो सुख में सभी लोग साथ चलते हैं। तो ये कहें कि
जो सुख हर्षई जड़ दुख बिलखाई। सुख में बहुत हर्षा गए, वाह 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 वाह, मेरे जैसा तो कोई नहीं, बात गुमान आ गया। कहे सुख हर्षई और जड़ दुख बिलखाई, दुख में रोने लगे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अब जो है हम इतनी भक्ति करते थे, इतना भाव करते थे, हम तुम कुर्बान थे, इतनी सेवा देते थे, अब सब बेकार हो गया, हमारे ऊपर बताइए मुसीबत क्यों पड़ी, कोई सहायता करने वाला नहीं, बस भक्ति खत्म। जो भक्ति पनपी थी खत्म हो गई जरा सा दुख में, तो उसको भक्ति नहीं कहते। कहें भक्ति भाव भादो नदी और सभी चली घर आए, सरता वही सराइए जो जेठ मास्टर आए। कहें बरसात में तो छोटे छोटे गड्ढे भर जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे, तो उसको नदी थोड़ी कहते थे कि नदी है। क्या भक्ति जो है भाव की है, भक्ति भाव भादो नदी। वो भादो के महीने में जब बरसात होती है तो नदी एकदम किनारा तोड़ के बहती है, या छोटे छोटे नाले किनारे तोड़ के बहते हैं, तो उसको नदी थोड़ी कहते कि नदी बह रही है। कहे सरता वही सराइए जो जेठ मास्टर है, जो तपती दोपहर में बह रही है, सरता वो है। यानी विकट परिस्थिति में अगर आपकी भक्ति टिकी रह गई, तब समझिए कि मैं भक्ति हमारे अंदर पनप चुकी है। अब छोटी छोटी मुसीबत आई, छोटे छोटा दुख पड़ा, या बड़ी मुसीबत आई, हमारी भक्ति ढह गई, वो भक्ति नहीं। तुरंत गुरु महाराज को या अपने इसको जिसको भी मानते हैं, तुरंत वहां से पलट गए, ये क्या हो रहा है, इतना मानते थे, इतना सब कुछ करते थे, और ये क्या हो गया। वो भक्ति नहीं है। वो तो जब तक सुख रहा तब तक भक्ति, और जब दुख पड़ा तो भक्ति खत्म। ये भक्ति नहीं। भक्ति वो है कि चाहे हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़े, लेकिन अब ये साथ छूटने वाला नहीं है। जैसे एक पत्नी आती है घर शादी होकर के घर में, तो वो पति होकर रह जाती है, फिर चाहे उसके ऊपर कोई विपद पड़े, चाहे उसके ऊपर कोई आफत पड़े, चाहे पति उसको मारता ही क्यों ना हो, लेकिन फिर वो सह जाती है, कहती है मेरा घर यही है, अब यहां से कहाँ जाए हम, चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे गाली दो, चाहे दुख पड़े, चाहे मुसीबत पड़े, हम जाए कहाँ। अब तो माँ बाप ने शादी करके यहाँ भेज दिया, और मॉडर्न की बात छोड़िए, हम अपनी भारतीय परंपरा की बात कर रहे हैं। आज के मॉडर्न को तो तुरंत तलाक हो जाता है, छोड़ो बेकार आदमी है, तलाक लेके हट गए, वो तो चलो इधर चल के दूसरी शादी कर लेंगे, वो बात नहीं है। लेकिन जो भारतीय परंपरा हमारी कह रही है, उसमें जब शादी हो गई, पत्नी पति के घर आ गई, तो बस वही उसका घर, तो फिर कहीं नहीं जाती है, चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे गाली करो, चाहे गलौज करो, वो फिर वहीं पड़ी रहती है, सब सह जाती है। वो है भक्ति। वो भक्ति है कि हमारे ऊपर चाहे पहाड़ टूट पड़े, लेकिन अब हमें छोड़ना नहीं है। अब हम आपके होके रह गए तो बस होके रह गए, अब आपको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। चाहे आप मारो, चाहे पीटो, चाहे दुख दो, चाहे मुसीबत दो, ये अब ये पल्लू छूटने वाला नहीं है। उसको कहते हैं भक्ति, और उसी पत्नी को कहते हैं पतिव्रता पत्नी। क्या भारतीय परंपरा अनुसार, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, उस अनुसार उसी को पतिव्रता नारी कहते हैं, कि अब चाहे मुसीबत टूट पड़े, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं है। उसी तरह भक्ति है, एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए, जब बात समझ में आए कि जुड़ गए, तो फिर हमारे पर चाहे पहाड़ टूट पड़े, अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको कहते हैं भक्ति। तो जब भक्ति अंदर बस जाती है तो फिर डर नहीं रहता है, तो फिर डर नहीं रहता है। तो इतना सत्संग गुरु महाराज सुना करके इतना पुख्ता कर देते हैं। अगर मानने वाला है तो, अगर मानने वाला है और सत्संग के वचनों को अपने ऊपर उतारने वाला है, तो फिर वो कहीं डगमगा ही नहीं सकता, तो वो नहीं डगमगाएगा, तो वो एकदम जड़ रहेगा। और अगर बीच में गुरु महाराज हालांकि परीक्षा तो नहीं लेंगे, वो तो एकदम वचनबद्ध है, लेकिन अगर काल पुरुष की तरफ से कोई व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाता है, गुरु महाराज नहीं करते, लेकिन काल पुरुष कर देता है, भक्ति से हटाने के लिए, माया कर देती है भक्ति से हटाने के लिए। लेकिन अगर हमारी भक्ति दृढ़ है तो न माया कुछ कर पाएगी और न काल पुरुष कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बहुत करेंगे, हमको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही परेशान करना शुरू करेंगे, हम तुरंत गुरु महाराज पर डाल देंगे। क्या आप समझो, आपके हम उसके टक्कर के पहलवान नहीं है। जो काल पुरुष है उसका टक्कर हम नहीं ले सकते, हम तो अधने से आदमी है, मनुष्य में जन्म लिए हैं, हम काल पुरुष का कहा टक्कर ले पाएंगे। तो आप
आप समझो उनको, हम आपसे जुड़े हैं, आप समझो काल पुरुष से। आप जाके मैदान में लड़ो, से हम नहीं लड़ पाएंगे। बस जहां हमने गुरु महाराज को ढकेला था, वो बस जो डंडा दिखाए काल पुरुष को, वो अपना चुपचाप बैठ गए, आप पता। तो हमें समर्पण होना पड़ेगा। अपने गुरु महाराज को सब कुछ मानो, माता मानो, पिता मानो, दोस्त मानो, सब कुछ मान डालो, सब कुछ। माता पिता मानोगे, पूजनीय रहेंगे, हमेशा याद करोगे, चरण स्पर्श करोगे, आशीर्वाद लोगे। मित्र समझोगे, अपनी बात छुपाओगे नहीं, जो कहना है उसे कह दोगे। वो सब जान रहे हैं, हमारे मन की बात जान रहे हैं। हम अगर यहाँ बैठ के कुछ सोच रहे हैं, वो भी वो जान रहे हैं, तो हमें कहने में क्या दिक्कत है। मित्र समझ करके अच्छी बुरी सब बात उसे बता डालो कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है, हमसे नहीं दूर हो रही है, हम बड़े विवश हैं, ये हमारी कमी है, इसको आप दूर करिए। सारी बात बता डालो, चाहे जो गुण हो उनके सामने कहो, उनके सामने कहो, छुपाओ नहीं। वो समझो कि हमारी सब बात जान ही रहे हैं, हम छुपा करें क्या, इसलिए अपने मुंह से कह डालो। ये मित्र का भाव है। कभी माता पिता बन गए, कभी मित्र बन गए, और उसी मित्रता में कभी लड़ाई हो जाती है, गुरु महाराज से लड़ाई हो जाती। अब लड़ाई कैसे हो जाती है, हम मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, 2 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, कुछ न दिखाई पड़ रहा है, न सुनाई पड़ रहा है, तो लड़ाई हो जाती है। भेजा क्यों था मुझको यहाँ पर, किसने भेजा था, कौन सी गलती थी हमारी यहाँ पर वहां से भेजने में, कौन सी गलती थी, क्या गलती हमने किया था जो वहां से आपने यहाँ भेज दिया। और जब भेजा था तब तो दुनिया भर के परखंजे नहीं बताए थे कि भजन करो, साधन करो, तब तो कुछ नहीं बताया था। तब तो हमको अंधेरे में रखा आपने कि वहां से उतारा, और उतार करके एक कपड़ा डाल दिया और समझा दिया नहीं नहीं नहीं, इससे तुम्हारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम आओ जाओ, तुम आओ जाओ। क्योंकि आप मालिक थे, आप अनामी धाम के मालिक थे, अब वहां के सब जीवात्माएं आपके अधीन थी, तो आप लोग भेज दिया। क्या गलती थी हमारी जो भेज दिया। लड़ाई, जब मित्र समझते हैं तो लड़ाई हो जाती, ऐसा नहीं है। क्यों भेजा था आपने, और जब भेजा था तो पूछा था हमसे कि भजन कर लो, साधन कर लो, वहां भेजना है जाओगे, तब तो नहीं कहा था। तब तो एक कपड़ा डाल दिया 5 तत्व का शरीर में, और कहा तुम आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं। अब बहुत काल तक मुझको आपने उसी कपड़े में रखा, भ्रम जाल में फंसा लिया। सारी रचना तो आप ही रची थी, हमने रची थी, आपकी मौज उठी, आपने रचना रची, और उठा के हमको भेज दिया। तब तो हमसे पूछा भी नहीं, क्या साधन करो, भजन करो, तुम हम मित्रों में तुमको भेज रहे हैं। तब तो छुपा करके उतारा, एक कपड़ा डाला और 5 तत्व का, अब कहा आओ जाओ, कोई फर्क नहीं। बहुत काल तक रखा, जब उस कपड़े के हम अध्यक्ष हो गए तो फिर नीचे और उतार दिया, और जब नीचे उतार दिया तो एक और मोटा कपड़ा डाल दिया 9 तत्व का। और जब 9 तत्व का कपड़ा डाला तो फिर कहा कोई बात नहीं, ये तुमको ताकि तुम्हारे ऊपर गंदगी न चढ़े और तुम साफ सुथरे रहो, इसलिए तुम आओ जाओ। बहुत काल तक वहां रोके रखा, और जब उस कपड़े के अभ्यस्त हो गए, अब देखा कि कोई इसमें से एकदम अभ्यस्त हो गई है, तो उससे नीचे उतारा, एक 17 तत्व का कपड़ा डाल दिया। और जब वो कपड़ा पड़ा तो फिर हम तिल मिलाए कि मेरे ऊपर ही फिर कपड़ा कैसा डाला, क्या कोई बात नहीं, तुम आओ जाओ। बहुत काल तक वहां रखा, बहुत काल रखने के बाद जब उसके अभ्यस्त हो गए तो यहाँ उतार दिया मृतलोक में, और उसके ऊपर एक मोटा कपड़ा और पहना दिया 5 तत्व का जीन्स टाइप में। तो फिर हम तिल मिलाए, तो उससे मोटा दिन पर दिन मोटा होता जा रहा है। क्या कोई बात नहीं, तुम आओ जाओ, आने जाने में कोई रोक नहीं। तब मुझसे पूछा था आपने, तब तो नहीं पूछा क्या हम भेज रहे हैं वहां पर, अब तुम साधन करो, भजन करो, ये डोर पकड़ो, वो डोर पकड़ो, हम बस भेज दिया आपने। तो जब भेज दिया, जैसे भेजा था वैसे ले चलिए। ये साधन भजन मन रोको तन रोको नहीं हो रहा तो क्या करें, ये लड़ाई हो जाती है गुरु महाराज से। तब समझाते हैं, प्यार उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे उनको गाली दो, चाहे गलत करो, चाहे लड़ो, चाहे बोलो। लेकिन वो लड़ाई कैसी होती है, जैसे पति पत्नी में लड़ाई होती है, लड़ने लगे फिर बोलने लगे, उस टाइप वो लड़ाई। मित्र मित्र में जो लड़ाई होती है, आपस में गाली गलौज कर लेते हैं मित्र, उस टाइप की लड़ाई हो गई। उन्होंने समझा दिया तो दया हो जाएगी, दया हो जाएगी, कोई बात नहीं, तुम करो करो। अब ऐसी मौज कभी नहीं होगी। आप कह रहे हैं
कि ऐसी मौज कभी नहीं होगी, बस तुम एक बार हमारा कहना मान लो, चले जाओ। तो लड़ाई। तो जब हम सब कुछ अपने गुरु को मानने लगेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। प्रेम भी होगा, लड़ाई भी होगी, मान मनोबल भी होगा, सब कुछ होगा। और इसी में करते कराते और अपना निकल चलेंगे सब काम। तो जब हमारा समर्पण हो जाएगा, समर्पण कि जो कुछ है सब आप ही हैं, अब चाहे जैसे भी आपने रचना रची, चाहे जैसे भी हमको भेज दिया, अब कुछ भी किया नहीं, चलो ठीक है, अब तो जो हुआ सुबह, चलिए ले चलिए मुझको आप। तो एकदम समर्पण हो गए, ले चलिए, हमारे बस का नहीं, हम तो बैठ रहे हैं बस, आपने कहा रोकने की, हम वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे बस का नहीं। मन इतना बलशाली, हमारे बस का है ही, हम बैठ रहे हैं बस, समर्पण होके बैठ गए। 1 घंटा का, हम 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ रहे हैं, हमारे पास समय 1.5 घंटा बैठ जा रहा है। अब 1 घंटा कह रहा हूँ, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम। आप 1 घंटे की बात करूँ तो 1.5 घंटा बैठ रहे हैं। चलो बैठे हैं, शरीर रोके हुए हैं, कान में उंगली डाले हुए हैं, सुन रोकने का प्रयास कर रहे हैं, चलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे बस का नहीं, ये हमारे बस का नहीं। आप हमारे को छोड़ के सोचो कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम बैठ रहे हैं। तो ये समर्पण होता है। जब गुरु से प्रेम होता है, प्रेम, तो प्रेम में सब कुछ जायज है, सब। जैसे पति पत्नी का प्रेम है, सब जायज है। वो आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, दो चाचा जी को बोली बंद हो जाए, लेकिन जाएंगे कहा, रहे तो घर ही में। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, बोली चाल बंद। अब उसको सुबह जाना था 4 बजे, तो उसने पर्चा लिखा कि हमें साथ 4 बजे जगा देना, और तो वहां रख दिया मेज पर। पत्नी देखा कि लिखा है मुझे 4 बजे जगा देना, ठीक है। अब उसने भी कागज लिखा और तकिया के नीचे रख दिया। अब उठे 8 बजे, चिल्ला रहा है, मुझको कोई जगाने वाला नहीं, मुझको कोई जगाने वाला नहीं, मैंने कहा था, पर्चा लिख दिया था। तो पत्नी का जगाने वाला, तुमने पर्चा लिख दिया, हमने पर्चा लिख दिया था, तुम जगो ना जगो तो हम क्या करें। जैसे तुमने पर्चा लिख दिया था कि 4 बजे जगा देना, हमने लिख दिया 4 बजे उठ जाओ, तो हम क्या तुमको झोरेंगे जब हमारी तुम्हारी बोले चाह रहे हैं। जब बोल चाल बंद है तो बंद है, तुमने लिख दिया पर्चा, हमने पर्चा लिख दिया, उठो चावल उठो, ये कहने का मतलब। उसी में सब कुछ ठीक वही स्थिति भाई और गुरु महाराज की। जब सब मान लेंगे सब मान लेंगे, जब सब क्षम्य है। लेकिन पहले प्रेम तो करें, पहले गुरु महाराज से प्रेम तो कर लें, उनको अपने नैनों में बसा तो लें। जब नई नई शादी होती, पत्नी बस जाती है नैनों में, पति बस जाता है नैनों में, तो उसी में देखा करते हैं। जब धीरे 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 पुराने होते भले चाहे जो कुछ हो जाए, शुरुआत में ऐसे ही होता है। तो बस, तो वही हाल गुरु महाराज का है कि गुरु महाराज को उनसे प्रेम कर लो, अपने नैनों में बसा लो। जब आंख बंद करो तो सामने दिखाई पड़े, ऐसा, ऐसे देखो। अब आंख बंद किया नहीं, यही सामने बैठे, और जब सामने बैठे रहेंगे, अब जब तुम सुमरन करोगे तो सीधे निगाह गुरु महाराज पड़ेगी, यहीं बैठे हुए हैं, कहीं गए नहीं है। अब जब मन निकल के जा रहा है, भैया संभालो, हम आप बैठे तो है सामने, हमारे पास का नहीं है, ये आपको सामने बैठा रखा, इसीलिए आंख बंद की आप सामने बैठे रहिए। और जब मन निकल के जाए तो उसको रोक के फिर वापस करिए, हमारे पास का नहीं, तो वापस कर देते। तो वो खुद ही पहरेदारी करने लगते हैं हमारी। जब उनको सामने बैठा देते हैं और सुमरन करते हैं, उनके रूप को याद करते हैं सामने बैठा करके, तो हमारा जब मन निकलने की कोशिश करता है तो चल से कहाँ जा रहा है, चल जा, वो खुद ही करते हैं, हमारा काम नहीं है, खुद ही। लेकिन पहले उनको अपने अंदर बसा लो, उस रूप को एकदम जब बंद करो तब सामने हो। ये होता है प्रेम। जब ऐसा प्रेम हो जाएगा गुरु से, तो फिर हमारे बस की बात, खुद ही सब काम वही करेंगे, सब काम वही करेंगे, वही आए ले चलने के लिए वही ले जाएंगे। हमारा काम निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र। इस कलयुग में निमित्त मात्र मुझको बैठना है, बाकी काम गुरु महाराज करेंगे। इतना ठोस विश्वास जब हो जाएगा, तब फिर देखिए भक्ति क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। जब तुमने कल भी बताया कि सोते जागते उठते बैठते जब मेरी आदत बन जाएगी, हर नाम को लेना, रूप को याद करना, हर नाम को लेना, रूप को याद करना, पानी पीते खाना खाते समर्पण करके कि प्रभु खाना खाने जा रहे हैं, याद देखो, तो हाँ जी, वो भी देखते हैं। वो किसी धन दौलत के भूखे नहीं है, कोई भी संत महात्मा धन दौलत का भूखा नहीं है,
वो तो स्वयं धन दौलत की दुनिया ही से चले आ रहे हैं, उनको धन दौलत की क्या जरूरत। वो तो केवल हमारा भाव देखते हैं कि किस भाव से हमको ये हमारे बताए रास्ते पर चल रहा है, बस बाकी काम वही करेंगे। हमारे बस का नहीं है कि हम कर लें, लेकिन प्रेम हमारे बस का है। जब उनकी बातें समझ में आई, उनका सत्संग समझ में आया और वेद पुराण शास्त्र से गुरु के एग्जाम्पल मिल गया कि नहीं गुरु महाराज जो बता रहे हैं यही रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई बना है ना कोई बनेगा, तो फिर प्रेम हो जाता है। प्रेम, जब प्रेम हो गया तो बस तब तो नैया पार है ही। तब फिर कोई दो राय वाली बातें नहीं, चाहे जैसे पार करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। और नहीं करेंगे तो बदनामी आपकी होगी। हमें क्या करना है, हम तो जैसे कल्पांतर से झेलते आ रहे हैं, कितनी बार नर्क में गए, कितनी बार 84 में गए, फिर एक बार चले जाएंगे। हमको क्या मालूम रहेगा कि हम नर्क में गए, स्वर्ग में गए, हम तो सब भूल चुके होंगे, हम तो सब भूल चुके होंगे। लेकिन इस बार अगर गए तो नाक आपकी कटेगी, हमारी नहीं कटेगी, नाक आपकी कटेगी। कितना देर होते हुए भी, इतना परिश्रम करने के बावजूद, इतना प्रेम करने के बावजूद, और ये नर्क में चला गया, तो वो आप जानो। अगर आपको अपना मान सम्मान प्यारा है तो हमको नर्क में जाने देना, हमारी नैया पार कर देना। वैसे जाने नहीं देते हैं, उनको अपने सम्मान का खूब ख्याल है, वो नर्क में नहीं जाने देते। एक बार नानक जी के एक जीव किसी कारण से नर्क में चला गया। अब जब नानक जी ने काउंटिंग किया तो उसमें एक जीव कम पड़ रहा था। अरे एक कहां चला गया। अब सोचो कि महापुरुष करोड़ों की संख्या में उनके शिष्य होते हैं, करोड़ों की, लेकिन हर जीव की काउंटिंग उनके पास है और उनको इतना तक मालूम रहता है किस आदमी को कहां पर और किस समय मैंने नामदान दिया है। इतना तक याद रहता है गुरु महाराज को, क्योंकि उनके लिए ये संसार एकदम बहुत छोटा सा है, छोटा सा। उनके लिए संसार कोई बड़ा नहीं है। जब ऊपर से देखते हैं तो उनकी पूरी विश्व को वो छोटा छोटा, जैसे कभी हवाई जहाज में सफर करो तो नीचे बड़े छोटे छोटे, नदी का तो पता ही चलता है नदी का नाला है, खेत मालूम पड़ता है जैसे घर की क्यारी बनी हो, इस टाइप में छोटे छोटे नजर आते हैं। उसी तरह वहां से देखने पर पूरा संसार सब छोटे छोटे, उनकी निगाह में सब बड़े बड़े हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो उसे कोई बात छिपी थोड़ी नहीं, वो सब जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उससे प्रेम हो जाएगा, लगन लग जाएगी, तो फिर सारा काम वही का, उन्हीं का है, वही करेंगे। एक पहले प्रेम करो। गुरु महाराज कहते हैं पहले तुम बैठो, मत करो सुमरन ध्यान भजन मत करो, बैठो, बैठ करके मन की निगरानी करो, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, निकल जाएगा। कुछ सोचो, बैठे रहो, देखो निकल भाग जाएगा, जाने दो, जाने दो, देखो कितनी देर में आता है। पहले शुरू में बड़ा समय लगा के आएगा, फिर कुछ समय बाद 4-6 महीने बाद जल्दी आने लगेगा, फिर और समय बैठो तो और जल्दी आने लगेगा। इसलिए तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन शुरू हो जाएगा। करो। तो सारे रास्ते जो इन सन 91 से लेकर के और सन 12 तक, जब तक गुरु महाराज अदृश्य नहीं हुए थे, तब तक जो मैंने उनसे सीखा वो मैं सबको बताने की कोशिश करता हूं कि सब लोग सीख जाओ, और सब लोग सीख करके अपने काम में लग जाओ, तो काम आसान हो जाएगा, उनकी दया मिल जाएगी, कृपा मिल जाएगी। और बाकी चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस संसार का सुख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो तो ऐसे दे देते हैं अपने भक्तों को, जरूरत का चावल सब दे देते हैं, जो तुम सुख भोगो, तुम भक्ति किए रहो। गुरु महाराज ने इतना दावा किया है कि तुम्हारा सारा काम मैं करने के तैयार हूं, सारा काम, संसार का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम मेरा एक काम कर दो, खाली भजन कर दो। तुमको मैं भूखा नहीं रखूंगा, तुमको मैं नंगा नहीं रखूंगा, और तुम्हारे सांसारिक और सामाजिक कार्य को मैं समय समय पर बिल्कुल पूरा करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे कहने पर तुम खाली भजन कर डालो। लेकिन हम जैसे अग्नि जीव भजन कहाँ करेंगे, भजन कहाँ करेंगे, वो तो संसार में करेंगे। तो संसार में करो, उन्होंने मना भी नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। उनका जो कर्म करते हो करो, खेती करते हो, दुकान करते हो, डलिया करते हो, दफ्तर करते हो, जो भी करते हो, नौकरी करते हो,
जो करो उसको मेहनत और ईमानदारी से करो, बेईमानी मत करना। बेईमानी का घर में पैसा आएगा, वो बरकत कभी दे ही नहीं सकता, वो कैसे निकल जाएगा तुम्हें पता ही चलेगा। और मेहनत और ईमानदारी से कमा के लाओगे, घर में पूरी बरकत रहेगी। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में वो बरकत ही काम देगा। बाकी पैसा कहां से निकल जाएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। बेईमानी के लाओगे कहीं चला जाएगा, कहीं दुख पड़ेगा, कहीं मुसीबत पड़ेगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ निकल जाएगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से जब जोर देते हैं, बस यही कहते हैं कि संसार में मेहनत और ईमानदारी से काम करो, वो बाकी मालिक तुम्हारे कर्मानुसार पूरा देगा। तुम्हारा पूरा पड़े तो भजन कर डालो, भजन तो भजन करो। जब वो दावा करने वाला स्वयं मौजूद, स्वयं चिल्ला के कह रहे हैं, तो फिर हमें अविश्वास की कोई जगह नहीं है कि हम उनके ऊपर अविश्वास करें। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े लगन से गुरु महाराज से प्रेम करके और प्रेम से प्रकट होने में जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर के समान रूप से कण कण में व्याप, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होने में जाना। वो प्रेम से ही प्रकट होंगे, बिना प्रेम के कुछ नहीं। क्या पहले प्रेम करो तो प्रेम हो जाएगा, जब प्रेम हो जाएगा सारा काम आसान, सारा काम आसान। इसलिए पहले गुरु महाराज से, जो तुमको आज, जिनको गुरु महाराज की नजदीकियां प्राप्त नहीं हुई हैं, आज YouTube पर उनका लाइव मतलब जो सत्संग सुनाते थे वो सब सत्संग मौजूद है। तो पुराने अपना देखो खोल करके, पुराने सत्संग सुनो, और उसी सत्संग में वो तो समझिए, अगर आंख बंद करो तो सोचो गुरु महाराज सामने है, हम साक्षात सत्संग सुन रहे हैं। उसी में जो रूप, जो तुमको बड़ा सुहाना रूप लगे, जैसे हम लोग की कभी कभी फोटो जो है जो खिंचवाते हैं तो कभी कभी अच्छी आ जाती है और कभी कभी नहीं अच्छी आती। तो जो फोटो अच्छी आती है उसको बढ़ा देते हैं, ये अच्छी आई, इसको ज्यादा फ्रेमिंग करा दो, फ्रेमिंग। उसी तरह जो गुरु महाराज का चेहरा तुम्हें बहुत अच्छा लगे, बहुत एकदम इससे मनमोहक चेहरा है, बस उसी को तुम प्रेम कर लो, उसी चेहरे से, उसी को बार बार देखो, बार बार देखो, और बार बार देखते 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 वो उनका चेहरा एकदम आंखों में समा जाएगा। बस बस वही याद करो, उसी सत्संग को बार बार सुनो, बार बार देखो, जो तुम्हें चेहरा पसंद आए, जो उनका मनभावन चेहरा तुमको अच्छा लगे, बस उसी को अपने मन में बसा लो। एक बार मेहनत करने की जरूरत है, बस बार बार बदलो नहीं, बार बार बदलने की जरूरत नहीं। एक बार जहां तुमने वो सत्संग का स्थल बताया, उस YouTube में दिखाया जाएगा क्या सत्संग कैसे है, मंच पर कैसे आए, कैसे गए, शुरू से देखो, अब बस वही बसा लो मन में। जब सुमरन ध्यान करने भजन बैठो, बस वहीं पहुंचा दो मन को, वहीं पहुंचा दो, और उन्हीं के आगे पीछे नचाते रहो, फिर ये जल्दी जाएगा नहीं कहीं। तो जो तरीके सुमरन ध्यान भजन के वो मैंने बताए, जो मैंने इतने दिन में अनुभव किया गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके और उनकी कृपा दया से, हम सबको बता देते हैं सब। ये आसान तरीका है, ये इससे करोगे जल्दी पा जाओगे। लेकिन फिर भी कितनी बार कितनी मेहनत करोगे, साल 2 साल तो लग ही जाएगा, इससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि वो मन नहीं मानेगा। वो इतना खुराफाती है कि लाख समझाओ इतनी जल्दी नहीं मानेगा। तो साल 2 साल का समय तो लग ही जाएगा, और उसी साल 2 साल में अगर उठ गए तो फिर पीछे चले गए, ढीले पड़ गए, तो जब ढीले पड़ गए तो और पीछे चले गए। लगन उसी होनी चाहिए, एकदम खाते पीते सोते जागते लेटिन करते बाथरूम कर जाए जब, बस केवल नाम लेना, करना क्या है, कुछ करना तो है नहीं। नाम लेना, रूप को याद करना, नाम लेना, रूप को याद करना, बस यही नाम लेना, रूप को याद करना, हर क्षण हर एक मिनट का जब करने लगेंगे तो धीरे 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 हमारे पास एक पूंजी तैयार हो जाएगी। बस पूंजी तैयार करने की देर है, बाकी तो गुरु महाराज समझे। जब हमारी लगन देखेंगे, हमारा भाव देखेंगे, तो अपने आप वो दया करेंगे, कृपा करेंगे, हमको यहाँ से ले जाएंगे। हमारे बस का नहीं है। हमेशा जब विनती प्रार्थना करो, जब सुमरन ध्यान भजन करने बैठो, तो एक शब्द जरूर जोड़ दो, हे गुरु महाराज हमारे बस का नहीं, हम बैठ रहे हैं आपके कहने पर, आप मेरे सामने बैठो, और जब मन निकल के जाए तो आप फिर उसको वापस आओ।
और मन की लड़ाई आप ही लड़ सकते हो। हम अदना सा जीव इस संसार में भेज करके एकदम कमजोर आपने बना दिया है, तो हम नहीं लड़ सकते। वो आप ही बनाया, आप ही लड़ो। आप मेरे सामने बैठे रहो, अगर ये मन निकल के जाए तो आप उसको वापस मेरे पास में भेज दो, ये आपकी जिम्मेदारी। हम आपसे नहीं हटने वाले, हम एकदम आंख गड़ाए आपको ही देखते रहेंगे। इसके बावजूद अगर वो निकल के जा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम नहीं लड़ सकते। तो जब इतना रोना धोना, अपनी फरियाद रोज करेंगे गुरु महाराज से, तो क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? उनको सुनना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा और उनको करना पड़ेगा, तो करेंगे। तो इस भाव से, इस भक्ति से गुरु महाराज को रिझा लो, और रिझ गए तो तुम्हारा काम आसान, एकदम आसान। फिर हमेशा लगन लगी रहेगी, उठते बैठते सोते जागते। बताया ना, जब प्रेम हो जाता है तो फिर वो नशा होता है, नशा। जैसे शराब का नशा किए तो जब उतर गई तो उतर गई, लेकिन ये नशा ऐसा है कि चढ़ा रहेगा, चढ़ा रहेगा। आपकी आदत बन जाएगी हमेशा, उसी आदत में हमारा कल्याण हो जाएगा और हम इस मानव तन पाने का जो सफलता है वो हासिल कर लेंगे। ये गुरु महाराज की और हमारी एकदम सौभाग्य। उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए कि हमारे जैसे हम लोग को सदगुरु की तलाश होती है, उसी तरह उनको सत्य शिष्य की तलाश होती है कि कोई ऐसा शिष्य आए जो हमारे बताए मार्ग पर चल करके और हमको दिखा सके। तो वो भी उसी शिष्य से प्रेम करते हैं जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है। जैसे क्लास में, इस संसार की पढ़ाई में अगर कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है तो सभी गुरु उससे प्रेम करते हैं, क्या भी पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। उसी तरह आध्यात्मिक पढ़ाई है, इसमें अगर जितना पढ़ेंगे उतना गुरु उनसे प्रेम करेंगे। और जब हमारे एक दूसरे का प्रेम हो जाएगा तो फिर रास्ता आसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि बड़े सौभाग्य से हमको ये मनुष्य शरीर मिली, बड़े सौभाग्य से हमको गुरु महाराज मिले। तो जब सौभाग्य से दोनों चीज मिल गए तो फिर उसको मिलन को एकदम यादगार बना करके और यहाँ से निकल चलना है। जय गुरु।